भारतीय इतिहास में आपने सरस्वती नदी का जिक्र कई बार सुना होगा कि इस नदी के किनारे तमाम धर्म और ग्रंथ लिखे गए। जानकार बताते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर ही हमारे वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद लिखे गए और इन्हीं के तट पर कई ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने जन्म लिया, जिसे बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया। आगे चलकर ये सरस्वती नदी सूख गई और उस सरस्वती नदी के पास ही हम आकर के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप बेड देख रहे हैं, ये किसी न किसी समय सरस्वती नदी का ही बेड हुआ करता था, किनारा हुआ करता था, जहाँ से एक बड़ी सरस्वती नदी बहा करती थी और इसी के किनारे पर एक सभ्यता, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, वो पनपा करती थी। आज की डेट में देखा जाए, आज की तारीख में सरस्वती नदी एक तरीके से कहा जाए तो मृत प्राय है, एक तरीके से मर चुकी है। उसको जीवित करने का काम हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड कर रहा है और उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं धूमन सिंह किरमिच, जिनके लगातार प्रयासों की वजह से काफ़ी कुछ हुआ है, वो जानने की कोशिश हम करते हैं। धूमन सिंह जी, अभी तक अगर सरस्वती नदी के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि एक तरीके से मृत पाय सूख गई है, पानी नहीं है, जिक्र काफ़ी होता है। अब क्या स्थिति है इस नदी की, क्या बताएंगे? देखिए, इसमें कोई दोराई नहीं। जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही ऐसी जितनी विलुप्त सभ्यताएं हमारी हैं, ऐसी नदियां हैं, ऐसे नाले हैं, जिनको लोगों ने ये छोड़ भी दिया था कि यह इनका कहीं उद्धार होगा या नहीं होगा, तो उनके ऊपर काम सरकार सारी जगह कर रही है। अब मौजूदा सरकार नायब सैनी जी की भी इस बात पर फोकस कर रही है कि हम किसानों को किस तरह से ज़्यादा पानी दे सकें। अब सरस्वती की अगर मैं बात करूं तो आदि बद्री से लेकर सिरसा O2 हेड तक का हमारा क्षेत्र है, यमुनानगर का, कुरुक्षेत्र का, फिर कैथल का, और फिर उसके बाद कुछ पंजाब का एरिया आता है, कुछ जींद का, कुछ फतेहाबाद का, कुछ सिरसा का। हम इस 400 किलोमीटर का इन 6 जिलों में पानी हम चला रहे हैं पिछले 2 साल से। और जब से हमने सरस्वती में पानी चलाना शुरू किया है, इसके जो दोनों तरफ का किसान है, आप हमारे बगैर किसी भी किसान का पूछ सकते हैं जाके कि जब से सरस्वती में पानी आया है पिछले 2 साल से, ज़्यादा पानी हमारे पास नहीं होता। हम क्योंकि ये सारी, चाहे ये सरस्वती है, चाहे यमुना है, चाहे घग्गर है, टांगरी है, हरियाणा में जितनी नदियाँ हैं, ये सारी बरसाती नदियाँ हैं, ये रेगुलर नदियाँ, 12मासी नदियाँ नहीं हैं। हरियाणा सरकार का संकल्प ये है, माननीय नायब सैनी जी का संकल्प ये है कि हमने सरस्वती को 12मासी बनाना है। उसके लिए ये सारा हम प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। जब कभी सरस्वती 10 किलोमीटर में भी नहीं होती थी, जब लोग मानते भी नहीं थे कि यही सरस्वती है, हमने सबको, लोगों को मनाया, बताया, सभ्यता को ऊपर उठाया, तो सरकार का ये काम होता है। सरकार इस पर अच्छी तरह से काम कर रही है। अभी हम कुरुक्षेत्र के ईश्वरगढ़ गांव में हैं। अगर मौजूदा हालत देखा जाए सरस्वती नदी का, तो हम उसी के तट पर खड़े हैं और एक तरीके से कहा जाए तो इसमें पानी नहीं है। बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, ये सभी बरसाती नदियां हैं। अब बरसात की आने वाली है, बरसात, उसकी तैयारियां चल रही है। ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट हमारा ऊंचा चांदना से लेकर, यानी कि यमुनानगर का जो जिला का ऊंचा चांदना है, वहाँ से लेकर पीपली तक हमने एक संकल्प लिया था 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम एक ऐसी पद यात्रा निकाला करेंगे जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जहाँ सरस्वती का इतना पावन तीर्थ पेहवा में है, जहाँ 5 प्रदेश के लोग आते हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस वक्त बलराम जी ने युद्ध में हिस्सा ना लेकर सरस्वती की पदयात्रा की थी। ये हर ग्रंथ में वर्णन आता है, वामन पुराण में आता है, महाभारत वन पर्व में आता है। तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें ऐसा हम उस द्वारका से लेकर आदि बद्री तक वो यात्रा थी, हम उसके ऊपर भी लगे हैं कि उस यात्रा को हम किस तरह से बहाल करें। उसका प्रथम चरण हरियाणा में है।
आदि बद्री से लेकर हम पहले पेहवा तक का ये क्षेत्र हम करना चाह रहे हैं। अभी अष्टकोशी यात्रा जो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, जिसको लोग छोड़ गए थे होना, और 50 साल पहले कम से कम हजारों लोग अष्टकोशी यात्रा सुबह 4 बजे उठकर कुरुक्षेत्र में करते थे, नाभकमल मंदिर से शुरू होकर और सारा सरस्वती के ऊपर से होते हुए, और उसके बाद फिर आगे जाकर वो समापन जो है नाभकमल मंदिर में ही होती है, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए तपस्या सरस्वती के किनारे बैठकर की थी। तो इस सारी संस्कृति को, इस सारे हेरिटेज को सहेजने का काम सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। तो जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ है, जैसा कि आपने कहा कि सरस्वती नदी को 12 नदी बनाना, जो कि अभी बरसाती नदी है, वो कैसे पूरा हो? देखिए, पहली तो हमारी लड़ाई ये थी कि लोग इसको नदी नहीं मानते थे, नाला मानते थे। पहले तो लोगों को हमने ये बताया कि ये नदी है, ये पवित्र नदी है। हमने हर बसंत पंचमी पर महोत्सव मनाना शुरू किया, महोत्सव पे लोगों को शामिल करना शुरू किया। कोई मीठे चावल का भंडारा दे रहा है, कोई भवन कर रहा है सरस्वती किनारे। हमने लगभग हर गाँव में घाट बनाने शुरू कर दिए, 15 से 20 घाट हमारे बन भी गए हैं। लगभग जितने शमशान घाट सरस्वती के किनारे हैं, उनके किनारे हम घाट बना रहे हैं। 65 से 70 के करीब मंदिर, बहुत प्राचीन सरस्वती के और शिव मंदिर हैं सरस्वती किनारे, उनका जीर्णोद्धार हम कर रहे हैं। यानी कि लोगों में एक भावना जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद सब में भावना आई है कि ये सरस्वती है, और हम उसी पवित्रता से भी काम कर रहे हैं। दूसरा काम, हम ऊपर जो आपने 12 बनाने की योजना जो हमारी है, मनोहर सरकार में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की थी। जो एक डैम हम सरस्वती का आदि बद्री के ऊपर हम बना रहे हैं हिमाचल में। हिमाचल गवर्नमेंट के साथ हमारा MOU हो चुका है, और ये सारा काम लगभग टेंडर स्टेज पे है डैम का। जबकि डैम को, किसी भी डैम को अगर आप हिमाचल में या कहीं भी जाएंगे, किसी को डैम के बनने में 30 से 40 साल रूटीन में लगते हैं। लेकिन ये माँ सरस्वती की कृपा है हमारे ऊपर कि 5 साल में हम डैम को टेंडर स्टेज पर ले आए, और अक्टूबर के बाद हम ये काम शुरू कर देंगे। और उसके बाद एक बैराज हम वहाँ पर मार रहे हैं। एक सोम नदी आती है हिमाचल से। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मारकंडा को भी हम नाहन के पास सरस्वती से अटैच कर लें, क्योंकि जो मारकंडा आगे आकर नुकसान करता है हरियाणा में, बगैर बरसात के सीजन के फिर सरस्वती में डाइवर्ट करेंगे। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। तो क्या लगता है कि कितनी सफलता जो है इसको मिलती दिख रही है, और ये कहाँ तक नदी जाएगी? देखिए, सफलता तो मुझे 100% दिख रही है, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, आम आदमी बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है, सरकार सारी सहयोग कर रही है। अभी मैं उत्तराखंड भी जाके आया हूँ, उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी हमारी बातचीत हुई है। हिमाचल से तो बातचीत हमारी होती रहती है। पीछे जब हम राजस्थान गए, तो राजस्थान में जाने के बाद वहाँ के इरिगेशन मिनिस्टर के साथ हमने इसरो के और GSI के हमारे जितने अधिकारी हैं सबसे हमने मुलाकात की, बैठक की। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती का प्रोजेक्ट तो बहुत वायबल, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। जो हरियाणा ने काम किया, उन्होंने हमारी तारीफ़ की है कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया। जब हमने उनको अपना सारा काम कार्य दिखाया जो है, तो अब सरकार, हमने उनको ये कहा भी अगर आप सिरसा O2 हेड के बाद अगर आप नदी खोद लेंगे, हम हर सीजन में सिरसा O2 हेड को खोलते हैं, वो सारा पानी राजस्थान में जाता है। और 2023 में, मैं मज़े की आपको मिश्रा जी बात बताऊं कि 2023 में जितना भयंकर फ्लड जब आया, तो हमने सिरसा O2 हेड खोले। जो पैलियो चैनल सरस्वती का इसरो ने हमें दिया हुआ है, GSI ने जो ट्रैक हमारे के दिया हुआ है, उसी ट्रैक पर ये पानी गया। हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जैसलमेर से होते पाकिस्तान के बॉर्डर पर एंटर होकर फिर रण ऑफ कच्छ में गया, जो वास्तव में सरस्वती का प्राचीन क्षेत्र था। तो यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा हर सरकार से सहयोग मिल रहा है, सभी सरकारों से सहयोग मिल रहा है। माता सरस्वती की मैं कहूँ ये विशेष कृपा है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर सभी लगे हुए हैं। तो ये मानते हैं आपकी आदि बद्री से लेकर के द्वारिका तक सरस्वती साकार रूप ले सकती है? बिल्कुल, अगर 100%। तमाम स्टेट की सरकारें मिलकर काम करें तो बिल्कुल 100% ले सकती है, क्योंकि इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं है। अब हमारा उत्तराखंड से हम जिस प्रोजेक्ट पे लगे हैं कि टोंस नदी बंदरपूंछ ग्लेशियर से आती है। सरस्वती का उद्गम जो स्थल है वो बंदरपूंछ ग्लेशियर से है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से सरस्वती की ट्रिब्यूटरी पारा है, उसके बाद पब्बर रिवर है, और टोंस है, सुपिन, रूपिन, छोटी छोटी नदियां हैं, वो सारी उससे निकलती है। वो सारी सरस्वती की धाराएं हैं। टोंस आकर फिर कलसी में, देहरादून के पास सरस्वती में इसमें यमुना में मिलती है। और एज पर GSI रिपोर्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो हमारे को रिपोर्ट दी है कि ये जितनी नदियां हैं ये सारी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी हैं। यमुना भी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है, टोंस भी है। आज यमुना, सतलुज भी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है। आज अगर ये सारी नदियां चल रही हैं,
ये सरस्वती के पानी से चल रही हैं। उस पानी को हम 12 मासी इसमें लेके आने के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं और सरकार इसके ऊपर लगी हुई है। देखिए, सिंधु और सरस्वती सभ्यता की बात की जाए तो कई सभ्यता यहाँ पर पैदा हुई हैं, चाहे राखीगढ़ी हो और भी कई क्षेत्र बीकानेर में धौलावीरा की सभ्यता है। अभी हाल में भारत सरकार ने पाकिस्तान की सिंधु जल संधि पे विराम लगाया है। आप लोगों की कोशिश होगी कि जो पानी पाकिस्तान को जाया करता था उस पानी को रोक करके इस सिंधु नदी में भी ले करके आया, सरस्वती नदी में भी लेके आया जाए जिससे ये जीवित हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारी बड़ी नदियां हैं जो ऊपर पाकिस्तान में जाती हैं, उन नदियों का पानी किस तरह से, क्योंकि अब जल संधि हमारी समाप्त हो गई, जितना पानी हम रोक चुके, पानी को एकदम रोकना भी बहुत बड़ा काम है। इंजीनियरिंग विंग अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े डैम डेवलप करने पड़ेंगे, नदियां बनानी पड़ेंगी, उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। जो कभी पुराने समय में अटल जी का एक सपना होता था नदियों को जोड़ने का, उसको साकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो पानी आगे जा रहा है, इसको पानी को हम रोक कर हम अपने किसानों को देंगे। कम से कम ये जो नॉर्थ इंडिया है, इस कम से राजस्थान मध्य प्रदेश तक का पानी की योजना गवर्नमेंट बना रही है। और जो सरस्वती की बात अगर मैं करूं, हमारी जो ट्रिब्यूटरी है सतलुज भी उस क्षेत्र से जुड़ सकती है जिस क्षेत्र में पानी मैक्सिमम पानी जो है पाकिस्तान जा रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लगे हुए हैं। हमने एक बड़ी वाडिया इंस्टीट्यूट है और IIT रुड़की, 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनके साथ हमने MOU के प्रोसीजर में है, लगभग फाइनल होने वाला है। हम इनको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, सरस्वती बोर्ड जो है, कि किस तरह से उन बड़ी नदियों का पानी हम इधर लाकर सरस्वती में डाल सकें और इस क्षेत्र को हरा भरा बना सकें। इसके लिए मैंने अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, उनको भी बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट लगा, तो इसके ऊपर सभी लगे हुए हैं। मैं पूरे आदि बद्रीनाथ से द्वारिका तक की तो बात नहीं करूँगा कि ये नदी कब तक जीवित होगी, लेकिन हरियाणा में आप कब तक साकार रूप देखते हैं इस नदी का? देखिए, हरियाणा में तो साकार रूप हम ऑलमोस्ट दे चुके हैं। जब हमने राजस्थान में अपना प्रेजेंटेशन दिया, उत्तराखंड में अपना प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने माना कि हमने 400 किलोमीटर में हमने पानी चलाया। सबसे पहले क्षेत्र तो ये था कि हम कम से कम एक पानी चलाने के लायक एक नदी तो नजर आए लोगों को, तो उसमें हम कामयाब हुए हैं। हम लोगों का हम उसमें धन्यवाद भी करते हैं। और ऐसी जगह है जैसे जहाँ हमने रिजर्वायर डेवलप किए हैं, ये बोड़ी गांव है, ये आपके पास ये सामने इतना बड़ा रिजर्वायर हमने यहाँ बनाया, सभी पंचायतों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद रामपुरा है, मरचेडी है, संगोर है, और अभी एक बहुत बड़ा रिजर्वायर हम बना रहे हैं। 30 एकड़ ज़मीन हमें मिली है बबैन के पास, एक गाँव में, कंदोली गाँव है, तो सरस्वती के नाम ज़मीन है। और रिवेन्यू रिकॉर्ड हमने निकलवाया, उसमें देखा कि सरस्वती के नाम, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर हम डेवलप कर रहे हैं। एक 350 एकड़ में छिल्लौर गांव में हम रिजर्वायर डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी मतलब जो है मिट्टी की उठान का जो काम है चल रहा है। लगभग 3 लाख क्यूसिक मिट्टी उसमें उठ चुकी है। बड़े युद्ध स्तर पर काम सरस्वती बोर्ड में चल रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ अभी तक लोगों को? अभी तक बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज अगर मैं इस 400 किलोमीटर की बात करूं, हर एक किसान मानता है कि सरस्वती में पिछले 2 साल से जो हम पानी चला रहे हैं, 2023 के बाद 22 के बाद, तो बहुत अच्छा फ़ायदा लोगों को हुआ है। और लोग ये मानते हैं कि वाकई में अगर सरस्वती 12 महीने चलेगी, अभी सिर्फ 4 महीने चलने से ही लोगों का जो वाटर लेवल है ऊपर आ गया। आने वाला समय खेती के लिए बहुत दिक्कत है, पानी बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जो स्थिति अब इस सरकार में सरस्वती में पानी आने से है, सरपंच साहब खड़े हैं हमारे, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग खड़े हैं, इनको पता है कि कितना फ़ायदा यहाँ पर हुआ। ये खुद किसान है, इसका खेत यहाँ है किसान का। इसी से अगर आप पूछेंगे कि इसका वाकई में फ़ायदा हुआ है कि नहीं, वाकई में फ़ायदा हुआ है, बहुत बड़े। दूसरा काम आपने जो मुझसे पूछा कि राखीगढ़ी का जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है कि हमें घुसने नहीं दे रही है, तो उन्होंने एक पार्टीशन का ये कहा कि आप तो बाहरी हैं, आप यहाँ है कि है ही नहीं यहाँ के। तो उन्होंने कहा कि भी आप अंग्रेज अगर बाहरी हैं तो आप भी बाहरी हो। आर्यन जो थे उन्होंने कहा भी ये बाहरी थे। लेकिन राखीगढ़ी और कुनाड़, इन 2 खुदाइयों ने, धौलावीरा ने ऑलरेडी कर रखा है, कालीबंगा और पीलीबंगा ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि 6 से 7 हज़ार साल पुरानी हमारी जो कल्चर है। सिंधु और सरस्वती, जिस नदी का पानी हमने रोका है, सिंधु और सरस्वती बीच का जो क्षेत्र था, उसमें हमारा मैक्सिमम जितनी हेरिटेज है वो सारी इसके बीच में है। उसको हमने पनपते देखा है, वो पानी के किनारे पनपी हैं। और कुनाड़ और राखीगढ़ी की खुदाई ने ये तय कर दिया कि हम आर्यन जो हैं हम यहीं के थे।
जो सिलेबस में हमने पढ़ा रहे हैं, अब हम सरस्वती का सिलेबस जो हमने ऐड किया है SCRT में, NCRT में, वो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कि हम यहीं के थे, आर्यन यहीं के थे, और हमारा जो हेरिटेज है जितना, वो इतना रिच हेरिटेज है जो सरस्वती के किनारे पन पाए। धन्यवाद धूमन सिंह जी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कई बातें जो है धूमन सिंह किरमत जी ने बताई कि सरस्वती नदी के किनारे हमारी सभ्यता किस तरह पनपी, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वह 12 मासी सरस्वती नदी बहे, इसके लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड जो है काम कर रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने इस काम में जल्द से जल्द सफल होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, ईश्वरगढ़, कुरुक्षेत्र।